जो शिकार जानते हैं वो बाज होते हैं, जो शिकार जानते हैं वो बाज होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मेहनत के मोहताज होते हैं, जो मेहनत के मोहताज होते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 को मैं यहाँ पर समाप्त करने वाला हूँ। और वीडियो को आराम से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ सकें। और इस एक्सरसाइज से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेहनत, ठीक है, क्योंकि भगवान के सहारे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके सहारे बैठा हो। तो चलो शुरू कर देते हैं। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप भी अपने लिए मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करिए। दोस्तों, अपने माँ बाप के सपनों को अगर पूरा करना है तो रातों को जाकर पढ़ना ही होगा, आपको मेरा साथ देना ही होगा, क्योंकि मैं आपका साथ दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं आप बता दूं कि 12 बजे रात 12:30 बज रहा है, मैं 12:30 बजे रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मैं आपके लिए रातों में जग रहा हूँ, तो आपको भी जगना होगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना होगा। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 को सीखने के लिए आपको सीखना होगा इसकी टेबल, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो कैसे निकाली जाती है, उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं, ठीक है। या तो आप याद कर लो, तो याद तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक से उस टेबल को निकाल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो उसमें वैल्यूज़ होती हैं, उसको निकालने की ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है, ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि 12th के लिए, और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो SSC CHSL CGL की तैयारी करते हैं उनका बेस मजबूत करेगा ये वीडियो। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्री का बेस जानना चाहते हैं, जो कि एडवांस मैथ का एक पार्ट है, और 2 क्वेश्चन लगभग आते ज़रूर हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आप लोग भी बने रहें। चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपके पास मैंने कहा था 6 भाई होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा भाई होता है, साइन, उसके बाद कौन सा होता है, कॉस, और कॉस के बाद में कौन होता है, टैन, और टैन के बाद में कौन होता है, कॉट, और कॉट के बाद में कौन होता है, सेक, और सेक के बाद में कौन होता है, कॉसेक, ठीक है। इसके बाद में हमें निकालनी है मान। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक मान होते हैं। होते तो 180 तक हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर सीखना है सिर्फ और सिर्फ 90 तक, ठीक है। हम चाहें तो आपको 180 तक सिखा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 90 तक ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 0, पहले हम क्या करेंगे, गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे 0 से। कहाँ से, 0 से। वैसे मैं बता दूं कि ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है ये, 0 डिग्री। डिग्री पहले लिख लेते हैं, 0 डिग्री, और उसके बाद में ये लाइन खींच दे 0 डिग्री की। यहाँ होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। फिर होता है 45 डिग्री। नेक्स्ट होता है आपका 60 डिग्री, और इसके बाद में होता है 90 डिग्री, ओके। चलो यहाँ से ये आपका आ गया, ये ए लाइन बना लिया हमने, ये इसकी लाइन बना लिया हमने, ये इसकी लाइन बना लिया हमने, ये इसके लिए और ये भी इसके लिए, ठीक है। हमारी टेबल की वैल्यू निकलने वाली है। फटाफट देखो कैसे निकालते हैं, ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है गुरुजी, ट्रिक क्या होगी। तो स्टूडेंट ध्यान दो, ट्रिक कहती है कि आपको लिखना है 0 से लगाकर 4 तक नंबर्स, गिनती तो सबको आती होंगी। तो 0 से लिखना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, मैंने 4 तक गिनती लिख लिया। और फिर देखो लास्ट में 4 आया, सभी को 4 से ही भाग कर दो, सभी को 4 से भाग कर दो, और सबका रूट चढ़ा दो, सबका रूट चढ़ा दो, ओके। सबका रूट चढ़ा दिया। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है, और जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, ठीक है। हिंदी में बोले तो 1 का वर्गमूल 1 आता है और 4 का वर्गमूल 2 आता है। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर हो गया रूट में 1। अच्छा, स्क्वायर रूट 1 का 1 ही आता, अभी पीछे आपने सीखा, बट 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। स्टूडेंट ध्यान देना,
2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए जिसका नहीं होता उसको हम रूट में ही रख देंगे। आ गया समझ में, ये हमारा रूट में ही हो जाएगा। यहाँ से देखो √3 नहीं भाई, √3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 9 का 3 होता है, बट 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो यहाँ से आ गया √3 अपॉन में 2, क्योंकि 4 क्या है, 4 क्या है 2, जो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 2 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 आता है, 2 निकाल लिया हमने बाहर। इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, नहीं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो रूट में 1 हो गया, बाहर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि कॉस को निकालना है, तो कॉस को निकालने के लिए हमें विपरीत करना होगा। विपरीत का मतलब है पीछे से लिखना होगा। कॉस का निकालने के लिए साइन वाले को पीछे से लिखना होगा। चलो पीछे से शुरू करते हैं। 1√3/2, 1/√2 और फिर 1/2 और फिर क्या 0, ये हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना है tan का, तो tan का निकालने के लिए क्या करते हैं कि साइन और बटे कॉस, मतलब साइन और इसके बीच में एक लाइन है, ये देखो देख रहे हो लाइन, इस लाइन को हम मान लेंगे कि ये बटे की लाइन है। किसकी लाइन है, बटे की लाइन, और डिवाइड कर देंगे। देखो 0/1, ठीक है। जब कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास ऊपर 0 हो नीचे गिनती हो नंबर, तो आंसर आएगा 0। लेकिन अगर ऊपर आपके कोई नंबर हो नीचे 0 हो तो आंसर आएगा इन्फिनाइट। क्या आएगा, इन्फिनाइट, अनंत उत्तर आएगा। फिर हाल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये स्थिति कहती है कि यहाँ पर जो इसका उत्तर निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा, जबकि यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो इसका उत्तर देखो उल्टा है एक दूसरे के, वहाँ 0 ऊपर है यहाँ 0 नीचे है, तो यहाँ पर अनंत आएगा। आया समझ में, गिनती ऊपर कोई भी हो, नीचे अगर 0 आएगा तो आंसर अनंत आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसको भी तो डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, 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 तो क्या बचा 1/√3, भाई 1 बचा, बटे में √3 बचा, तो 1/√3। आया समझ में। फिर देखो ये पूरा एक जैसा पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो क्या आया 1 आया। आया समझ में, जब कटता है तो 1 आता है ना, ऐसे देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 आता है, वैसे ही समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अब ये देखो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा √3, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता, ये हमारा अनंत आ गया, ठीक है। अब कॉट की बारी, तो कॉट ना इसका विपरीत होता है, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अनंत √3, 1/√3 और ये 0, ठीक है। अब चलेंगे सेक के पास। सेक के लिए क्या करेंगे, सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम, कॉस का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा। अब ये वाला नहीं, आगे का पीछे नहीं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। चलो देखो इसके अपॉन में 1 छिपा है, छुपा होता है, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 छुपा होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग ये करते थे 2 + 1/2, तो इसके अपॉन में 1 मानते हो ना, तबलासा लेते हो, ठीक है, तो 1 अपॉन में छुपा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और ऊपर भी जाएगा 1, नीचे आएगा 1, कुल मिला के 1 रहेगा। ये पलटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये भी पलटेगा, √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, छोड़ो 1 नीचे नहीं लिखा जाता, 2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया। इसमें देखो नीचे 1 है, ये 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, हल करोगे तो इन्फिनाइट प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है, ध्यान देना अनंत। तो यहाँ पर अनंत कैसे आएगा पता चला, यहाँ पर अनंत कैसे आया पता चला, ठीक है कि नहीं पता चला, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कॉसेक कैसे निकालेंगे। तो कॉसेक क्या होता है, कुछ नहीं, सेक का विपरीत, सेक का विपरीत, वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अनंत 2√2, 2/√3 और 1, ठीक है, ये समझ में आ गया बिल्कुल। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हमें साइन का निकालना होगा तो हमें गिनतियाँ लिखनी पड़ेंगी, 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग करना पड़ेगा, सबका रूट करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तो साइन के सारे वैल्यू आ जाएंगे। चेक कैसे करते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान यहाँ 45 लिखा है भाई, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2,
कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। फिर है tan 0 का मान 0, tan 30 का मान जो होता है 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का इन्फिनाइट, cot 0 का इन्फिनाइट, cot 30 का √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3, cot 90 का 0। सेक का भी ऐसे ही देख सकते हैं, हम सब का देख सकते हैं, ठीक है। हमको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि इसका जो क्वेश्चन आता है हाई स्कूल के एग्ज़ाम में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, जो क्वेश्चन आता है वो मुश्किल का 1 अंक का आता है। अब 1 अंक के क्वेश्चन के लिए हम इतना सारा करेंगे क्या? नहीं ना, नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो फिर हमें क्या करना है कि पहले से ही इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, 10-12 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले तो आप सीखिए इसको, जब सीख जाए तो आप बगैर देखे निकालें। जब बगैर देखे आप 5-6 बार कर लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लॉस कर दिया हमने बेसिक जानने में। अब हम क्या करेंगे जो है अपना एक्सरसाइज देखेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि कहीं भी पूछा सकता है। मान लो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ दिया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े रहें, क्योंकि उनके लिए भी लाभदायक होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एक कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन दे दिया हमको साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू रखना होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। टेबल आपने बनाई, उसमें देखिए मैं लिख रहा हूँ कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 इसका होता है 1/2 और कॉस 60 1/2। अब इसे अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, रूट में 9, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। यहाँ से हमको एलसीएम मिल जाएगा 4, हर बराबर है, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे गुणा उड़ा नहीं करेंगे, जब हर बराबर होता है तो गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। भिन्नों का जोड़, समझ गए, वीडियो पड़ा हुआ है देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें वीडियो पड़ा हुआ है भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। रूट में 9 लिखा है, अब रूट में 9 लिखा है, ठीक है। तो बात आती है कि 9 किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का होता है, यानी कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3 होता है। तो 3 + 1। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे सिंपल सा 4/4 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं एक्सरसाइज इसी सेकंड पर, ठीक है। इसी का है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल सा 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 30, अब कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है, माइनस साइन इसका भी √3/2 होता है, साइन 60 का, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 ही वापस आएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो ये जब हम स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा, अपॉन देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ देखो 3 3 जा 9 और अपॉन में 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब जरा बच्चा समझो, यहाँ पर देखो प्लस का वही चीज़ आ गया और यहाँ माइनस का वही चीज़ आ गया, यहाँ से निकाल सकते हो 3/4 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4। अब देखो वही चीज़ माइनस में और वही चीज़ प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है अभी और फर्स्ट का ही ये सेकंड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखते हैं, जल्दी से लगा लेते हैं सवाल, नहीं तो हो जाएगा पेपर में बवाल, ठीक है। पेपर में बवाल नहीं होने देंगे, हम लोग मेहनत से पढ़ेंगे, ओके।
तो रातों को जगो, नींद में कटौती करो। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आपको अपनी नींद में कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप मेरा साथ दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आज यहाँ से कह रहा हूँ, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, अच्छा रिजल्ट दूंगा, ठीक है। बस समय दे दो एक बार। अब आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा कक्षा 10 की गणित का। बस आप लोग मन से पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाते रहिए। तो cos 45 डिग्री और नीचे हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है 8.2 का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो। इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं cos 45 डिग्री का। इसका वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। और यहाँ sec 30 देखो sec का अगर आपको नहीं पता तो cos 30 का पता है। cos 30 का होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। यही तो होता है cos 30। अब sec 30 निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा। आ गया समझ में? 2/√3, ठीक है। बाकी तुम टेबल में देख सकते हो। 2/√3 प्लस यहाँ देखो cosec 30। तो cosec 30 क्या होगा? जो sin 30 का होता है उसका व्युत्क्रम cosec 30 होता है। sin 30 1/2 होता है। तो अगर cosec 30 का ज्ञात करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। बाई में 1 लिखा नहीं जाता तो 2 केवल हो जाएगा। ऐसा समझे? ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहो तो 2/1 कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो 1/√2 हो जाएगा। अपॉन में क्या एलसीएम ले सकते हैं? अपॉन में एलसीएम ले सकते हैं √3। क्या मिल जाएगा एलसीएम? √3 एलसीएम मिल जाएगा। अब √3 जब एलसीएम लेंगे तो इसका ऐसे क्रॉस गुणा कराएंगे। क्यों? क्योंकि लासा लेते वक्त हर बराबर नहीं था। हर अगर बराबर होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाते, बट हर बराबर नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ √3 है, अलग अलग चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तिरछी गुणा करवाएंगे, ठीक है। देखो तिरछी गुणा करवाते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2√3। आ गया समझ में? अब चलो स्टार्ट करते हैं कि ये वाले भैया यहाँ जाएंगे और ये वाले भैया यहाँ जाएंगे, तो इनको पहुँचा देते हैं। देखो √3 पहुँच गया अपने मामा के घर। मामा का नाम 1 था, 1 से इनका गुणा होगा तो ये इतने ही रहेंगे, √3 इतने ही रहेंगे, ठीक है। ये देखो अपने मौसा के घर जा रहे हैं, ये मौसा हैं इनके, ठीक है। मौसा के घर भेज दो। तो चलो मौसा जी इनसे दोस्ती करेंगे तो ये आ गए 2 + 2√3। आया समझ में? अब मौसा जी इनके घर जाएंगे। चलो भाई मिला देते हैं मौसा जी को। मौसा जी इनके अंदर जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो ये रूट में है और ये विदाउट रूट है। विदाउट रूट वाले का रूट वाले से गुणा नहीं होता है। विदाउट रूट वाले का रूट वाले से गुणा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसका इसके साथ गुणा नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा बस, ठीक है। 2√2 अंदर नहीं, 2 दूनी 4, ऐसा नहीं करना, ये बाहर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके पास गए नानी के वहाँ, तो ये नानी रूट में थी, यानी कि √3 रूट में है और ये भी किस में? रूट में। रूट वाले का गुणा हो जाएगा। बाहर जो बैठा है 2 वो बैठा रहेगा, उससे क्या मतलब है? तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? रूट में 6 हो जाएगा। इतना भी समझ में आ गया आपको? अब देखो रूट नीचे बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है? रूट। और इस रूट को हमें समाप्त करना है, किसी भी तरीके से समाप्त करें। तो इस रूट को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि नीचे क्या पद है, जो नीचे पद है वही पद हम लिखते हैं, बस क्या उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। दोनों के बीच में चिन्ह प्लस का है, हम किसका लेंगे? माइनस का। बट नंबर्स नहीं चेंज करेंगे, नंबर्स जो हमारे हैं वो वही रहेंगे जो हैं, ठीक है। तो नंबर्स हमारे वही रहेंगे बिल्कुल सेम, 2√2 और माइनस का 2√6। देखो माइनस लगा दिया हमने। अपॉन में भी लिखेंगे 2√2, ठीक है, और लिखेंगे माइनस का 2√6। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपका ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा गुणा करा सकते हो अंदर। तो पहले तो लिख लेते हैं √3 और 2√2 माइनस 2√6 और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा? ये बन गया a + b, ये बन गया a - b। ध्यान दो बच्चा, एक सूत्र होता है a - b, a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में, बराबर होता है a² - b²। बच्चा ध्यान दो, ये जैसे लिखा है a + b, इसको मान लो इसको मान लो b, a + b, और ये क्या लिखा है? a - b,
ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ध्यान देना, ए बी थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पर, ए बी की तरफ जो काम कर रहे हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा, इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए की जगह पे था हमारा 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, और बी का काम कौन कर रहा है, 2√6 कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, देखो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऊपर कर देते थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो इसको मिटा देते, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, समझो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो √3 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस इसका अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18, और 18 भी हम बताएंगे कैसे लिखना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी √4 माइनस 2 दूनी 4, और 6 का हो जाएगा आपका 6 छन 36, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2√6, इसमें 2 कॉमन मिलता दिख रहा है, तो 2 को कॉमन कर लिया, क्या बचा √6 माइनस, यहाँ देखो 9 दूनी 18, रूट में लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, बात तो वही है। अपॉन यहाँ से देखो 2 कॉमन मिल सकता है, 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 को कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 को कॉमन आउट ना करो, इसको सॉल्व करो। जल्दी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 4 का वर्ग मूल 2 होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस यहाँ से 6 बाहर आएगा, 6 छन 36, 6 आएगा, 6 दूनी, और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, 2 और √6 माइनस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, 3 बाहर आने का मतलब है 9 का 3, ठीक है। यहाँ से देखो 12 में से 8 का कितने बचे, 12 में से 8 का 4 बचे, किसके 4 बचेंगे, 4 जो बचेंगे आपके, ठीक है, वो किसके होंगे, जो है 4 जो हमारा बचेगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हम लोग, 2 दूनी, हाँ लफड़ा देखो, लफड़ा पकड़ेगा, देखो 2 दूनी 4, यहाँ क्या लिखेंगे 4, ठीक है। मिस्टेक हुई थी, हम लोग लिखना भूल गए थे, बोले थे 2 दूनी 4 बट लिखे नहीं थे 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, और तब यहाँ पर जो है 6 निकल कर आएगा, हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 24। अब 24 में से अगर 8 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, बट्टे में कभी माइनस लगाया नहीं जाता, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अब घटा दो, 2 काट दो, 2 1 कम 2, और 2 8 16, यहाँ से देखो क्या आएगा आंसर। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का √6, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस का 3√2 अपॉन में कितना 8, इसको आगे लिख लें प्लस वाला, और माइनस वाला पीछे कर दें, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ आंसर क्या आएगा, आंसर देख लो, आंसर आएगा हमारा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ये हमारा क्या आएगा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपके पास क्वेश्चन नोट है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इन सब की वैल्यू फटाफट पुट कर लो, ठीक है। चलो यहीं से कर लेते हैं। इन सब की अगर हम वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमें वैल्यूज़ आनी चाहिए, जब तक हमें वैल्यू नहीं आएंगी तब तक हम कर ही नहीं सकते। तो देखो sin 30 का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, इसका मान 1 होता है, इसका मान जो है cosec 60 डिग्री। देखो sin 60 का उल्टा करेंगे तो cosec 60 मिलेगा, sin 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 का हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देंगे ना, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन में sec 30। अब बात आती है sec 30 का क्या होगा, तो sec 30 का वही होगा जो cos 30 का होगा, बस उल्टा करना पड़ेगा। cos 30 का होता है √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3।
कॉस 60 का देखो है, कॉस 60 का होता है 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस कॉट 45, क्या है कॉट 45, और कॉट 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, कितनी होती है 1, तो यहाँ से 1 कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि इसके अपॉन में 1 मानना है, इसके अपॉन में 1 मानना है, एलसीएम लेना है 2√3, क्या मिलेगा लासा, क्या मिलेगा 2√3, लासा मिलेगा 2√3। अब देखो इसके पास 2 है, √3 नहीं है, यहाँ देखो 2 है और √3, लासा वाला देखो 2 है √3, इसके पास 2 है √3 नहीं है, तो इसको ऊपर गुणा होगा √3 से, किससे गुणा होगा √3 से गुणा होगा, ठीक है। प्लस इसके पास देखो, इसके पास ना तो 2 है ना √3 है, तो इसको पूरे से गुणा होगा, ऊपर वाले को 2√3 पूरे से होगा, जो यहाँ पर लिया गया है सबसे गुणा होगा, ठीक है। माइनस देखो इसके पास √3 है बट 2 नहीं है, तो ऊपर वाले को 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आया समझ में। यहाँ से देखो लासा तो वही मिलेगा 2√3। अब क्या करना है कि इसके नीचे देखना है कि 2 है कि √3 है, तो इसके नीचे √3 2 है नहीं है, तो इसको गुणा होगा 2 से, जो नहीं होता उससे गुणा होता ऊपर वाले को, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस देखो इसके बटे में 2 तो है बट √3 नहीं है, तो ऊपर वाले को √3 से गुणा करो, √3 एक कम √3 हो जाएगा, प्लस इस 1 के नीचे देखें कुछ भी नहीं है, तो पूरे से गुणा होगा 2√3 से, ठीक। अब 2√3 से 2√3 खल्लास हो गया, तो हमारे पास बचा ये 1√3 है और ये 2√3 है। ध्यान दो, जैसे आपके पास होता था 1x + 2x, तो कितना कर देते थे 3x कर देते थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर करेंगे, वैसे ही करेंगे 1√3 और ये 2√3, ये कितने √3 है बताइए, एक ही तो है, और ये 2√3 है, ठीक है। मैं यहाँ अगर एक लिख भी दूँ तब भी 1√3 2√3, तो कितने √3 हो गए 3√3, 3√3 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, एक घड़ा और 2 घड़ा, तो कितने घड़े 3 घड़ा, ठीक है। एक मोबाइल और 2 मोबाइल जोड़ो तो कितने मोबाइल 3 मोबाइल, वैसे ही 1√3 और 2√3 जोड़ेंगे तो कितने √3 3√3 माइनस 4 बटे, यहाँ देखो 4 ऐसा ही रहेगा, या मान लो यहाँ पे देखो 1√3 और 2√3 कितने √3 हो गए 3√3, और प्लस का क्या प्लस का 4 है, आगे प्लस छुपा है ना, प्लस का 4। अब देखो फिर से नीचे रूट आ गया, बटे में रूट आ गया, हमको परिमेय करना पड़ेगा अगर रूट खत्म करना है, वरना यही उत्तर मान लो, ठीक है। चलो परिमेय कर लेते हैं, यानी कि 3√3 -4 से ऊपर गुणा 3√3 -4 से नीचे भी गुणा कर देते हैं, तो ये तो बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक जैसा है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक एक कितनी हो जाएगी पावर 2 हो जाएगी। 3√3 -4 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन देखो ये हमारा a² - b² का फिर सूत्र बन जाएगा, क्योंकि इसके एक जैसे चिन्ह नहीं है, तो हो जाएगा 3√3 और का होल स्क्वायर यानी a², ठीक है, माइनस b², b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो सूत्र खोलेंगे तो a² + b² + 2ab, तो a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो a की जगह पे ऐसे लिखेंगे, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × 3√3 × b का काम कौन कर रहा है 4 कर रहा है, बटे देखो बटे में क्या होगा 3 त्रिका 9 गुणे 3 त्रिका 9, बाहर क्या आएगा केवल 3 आएगा, माइनस 4 चौके 16, यहाँ से देखो 3 त्रिका 9, ठीक है, और इससे 3 बाहर निकलेगा तो 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27, प्लस यहाँ देखो 4 चौके 16 माइनस 2 3 6 6 चौक 24, यह आ जाएगा 24√3, समझ गए। और बटे में क्या लिखेंगे 9 त्रिका 27, और 27 में से अगर हम 16 माइनस कर दें, ठीक है, कितना माइनस कर दें 16, अगर मैं 27 में से 16 माइनस कर दूं तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, वो किस 11 बचेगा, ठीक है 11। यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, 7 6 13, 13 के 3 हासिल कितना मिला 1, 2 1 3 3 1 4, यह आ जाएगा 43 - 24√3 अपॉन में 11, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू cos 60 का होता है 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू किसके होगा, sec स्क्वायर 30 तो हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। क्या होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। 2/√3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। क्या होती है, 2/√3। यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा, 4। इसके ऊपर स्क्वायर लगा इसलिए लगाएंगे, ठीक है। 2 दूनी कितना, 4, और यहाँ से रूट इंटू हो गया, बस 3 बचेगा। 4/3 कितना बचेगा, 4/3। तो भाई साहब यहाँ पर लिख देंगे हम 4/3, ठीक है, समझ में आया। यहाँ हो जाएगा 4/3। अब देखो इसके बाद माइनस tan स्क्वायर 45, तो वो तो 1 ही होगा क्योंकि इसका मान 1 होता है, अपॉन नीचे देखो, यहाँ पर देखो sin 30 का 1/2 होता है, इसका क्या स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा 1/4 प्लस cos 30 का होता है √3/2। ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ऊपर लगाना। देखो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटे में क्या लेंगे, 4 लासा लेंगे, ऊपर हो जाएगा 3 1 4, ठीक है, 3 1 4। यहाँ से देखो, यहाँ पर अपॉन में 1 मानेंगे, 4 यहाँ के कितने लासा लेंगे, 12। इसके नीचे 4 तो है 3 नहीं है, 4 तो है 3 नहीं है, तो इसको 3 से गुणा करो, 5 3 15, ठीक है, प्लस इसके नीचे 4 नहीं है, इसको 4 से गुणा करो, 16 चौके 64। इसके नीचे कोई भी नहीं है तो उसको 12 से गुणा करो, 12 अपॉन में ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बटे का लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देखो यहाँ पर ये ऐड कर लेंगे, ये ऐड करो, चलो 15 + 64 - 12/12, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, और 64 में से 12 चले गए, देखो 15 तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब अगर 64 में से 12 चले जाए तो भाई देखो 2 गया तो बचा 62 और 10 गया तो बचा 52, ठीक है, तो 52/12। अब इसको क्या करो, जोड़ लो, इसको क्या करो, जोड़ो, तो 5 2 7, अरे 67 आ जाएगा। 67/12 जो होगा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, समझ में आया। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हो गया आपके पहले के 5 क्वेश्चन, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें 5 क्वेश्चन थे रोमन अंकों में, वो हो गए आपके। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अगला जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य विकल्प दीजिए। आपको सही उत्तर चुनना है। पहला क्वेश्चन इसका दिया है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल सा बस आपको फॉर्मूला रखना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। tan 30 तो sin 30 का 1/2 होता है और cos 30 का √3/2 होता है। इसको काट दो तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये हम निकाल लेते हैं, ऐसे ही आप भी निकाल लिया करो। इधर देखो, यहाँ से 1 + tan स्क्वायर 30, तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस इतना सा होगा। 2/√3 बटे यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 1 4, ये यहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 बटे में 4 × √3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा √3/3
3/2√3। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार, √3 × √3, बात तो वही है, ठीक है, समझ गए, √3 × √3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर वही लगाओ, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, ठीक है, तो आ जाएगा 3√3, क्या आ जाएगा 3√3। और यहाँ से जब 3 त्रिका 9 करेंगे तो 9 का आएगा 2, 9 का 3 निकल कर आएगा, तो 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, तो हमारे पास उत्तर आया √3/2। क्या है, √3/2। आया समझ में, क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा √3/2। और इसमें जो है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो इसमें ऑप्शन दिया है sin 60, क्या sin 60 की ये वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60, क्या cos 60 की ये वैल्यू है, नहीं है, tan 60 की है, नहीं है, sin 30 की है, नहीं है, लेकिन sin 60 की ज़रूर है, sin 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास क्या आ गया, देखो sin 60 डिग्री का वैल्यू, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। चलो जल्दी से लगा लेते हैं सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, ठीक है, मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में। ये कुछ नहीं है, 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 ही रख दो, ठीक है, यहाँ पर 1 + 1 हो गया। अब समझो 1 में से 1 गया तो बचा 0, और 0/2 क्या, इन्फिनाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है tan 90 और 1, sin 45 और 0। तो देखो 1 तो हो नहीं सकता, sin 45 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, tan 90 हो सकता है। क्या tan 90 का मान इतना होता है, हाँ बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, tan 90 डिग्री होगा, क्योंकि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a। देखो आपको एक नया सूत्र यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, सूत्र क्या याद रखना है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a। इसे याद कर लीजिए, इंटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसकी जगह पर 2 sin a × cos a, क्योंकि sin 2a के बराबर होता है, sin 2a बराबर 2 sin × cos a, 2 sin × cos a, ठीक है, 2 sin a। अब देखो यहाँ से cos a को रोक के रखेंगे, cos a बराबर 2 sin a बटे, ये गुणे में था पूरा पोर्शन, इधर बटे में आ जाएगा, बटे 2 sin a, पूरा कट गया, तो cos a बराबर कितना आया, 1। अब cos में 1 किसका मान होता है, तो cos में जो है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, जबकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos से cos कट गया, ठीक है, तो a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 0 डिग्री। cos 0 का मान होता है ना 1, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ इसमें क्या दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए 0 भी दिया है, 30 भी दिया है, 45 दिया और 60 दिया है, तो 0 ही सही हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये तो थर्ड हो गया ना दूसरे का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दूसरे का ही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। समझो बच्चा, 2 tan 30 है ना, तो 2 × tan 30, tan 30 1/√3 होता है, वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ओके, 1 माइनस यहाँ से स्क्वायर करेंगे, यही आएगा घूम के 1/3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1/3 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2/√3 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 3 बन जाए 3, और 3 में से एक गया कितना, 2, 2/3। इसको यहाँ पहुँचा दो, उसको वहाँ पहुँचा दो, ठीक है, तो हो गया हमारा 3 × 2 /
2 इंटू √3, इससे ये क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, 3/√3। अपॉन में रूट नहीं रखा जाता, परिमेयकरण कराओ, ठीक है। परिमेयकरण करवाएंगे तो आ जाएगा 3√3 अपॉन में 3 त्रिका 9, 9 में से 3 बाहर आएगा, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, आंसर क्या मिला, √3। चेक करते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है cos 60, cos 60 का हो सकता है, गलत, नहीं हो सकता। sin 60 नहीं हो सकता। tan 60 बिल्कुल राइट आंसर है, tan 60। ऑप्शन क्या आएगा, tan 60, क्योंकि tan 60 का ही मान होता है ये, तो ऑप्शन हमारा tan 60 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि इस ये दूसरा सवाल था ना, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। चलो, ये था दूसरे का चौथा, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 4 प्रश्न हैं, एक तो सत्य सत्य वाला है और तीसरा ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लिखा हुआ है tan a + b बराबर √3, ठीक है। और क्या दिया है, और हमको दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3। हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये किसका मान होता है, tan में ही। तो ये जो है tan में मान होता है tan 60 डिग्री का, ये इससे क्या हुआ, कट गया। a + b बराबर कितना मिल गया हमको, 60 डिग्री। समीकरण 1, इधर आ जाओ, tan a - b बराबर tan 30 डिग्री का, tan से tan क्या हुआ, कट गया, a - b बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से इनको हल कर लो, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, तो a + b बराबर 60 डिग्री अपॉन, इसके नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, a - b बराबर 30 डिग्री, ऐड कर लो इनको, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ b से b कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a बराबर 90/2, 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, या मान लो a + b वाले में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। a का वैल्यू समीकरण में रखने पर, a का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अगर a का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो a का मान यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 45, 45 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, ये हमारे पास क्या हो गए, a और b के मान हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने देखा एक्सरसाइज 8.2, कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूला करें।